रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए जो राजस्थान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम हो। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा और किन विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर डिजी लॉकर क्या होता है, कैसे काम करता है? सर हमारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें हमारे दिक्कत आ रही है, या 10th-12th की मार्कशीट में दिक्कत आ रही है, एनरोलमेंट नंबर हम कहाँ से लाएँ, कैसे भरें? अलग-अलग तरीके के बच्चे हैं और अलग-अलग उनकी समस्या है। तो आइए जानते हैं। आराम से मैं इस सेशन के अंदर आपको सभी डाउट आपके क्लियर कर दूँगा, बशर्ते आप धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ को नोट करते हुए जाएँ और आप जब भी फॉर्म भरें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद फॉर्म भरें, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लें। फिर आप अगर फॉर्म भरेंगे, तो आधे घंटे के अंदर आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक तैयारी करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का फॉर्म भरना है या किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, तो किन विशेष चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक टाइम तो आपके पास वो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा डिजी लॉकर का। सबसे पहले आपको एक डिजी लॉकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहला काम आपका ये है, जब भी आप फॉर्म भरोगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको कैसे भरते हैं। नंबर 2, डिजी लॉकर का काम कंप्लीट हो गया तो आपको ओटीआर प्रोसेस करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है और इसका चार्ज भी लगेगा। जी हाँ, अगर कोई बच्चा पहली बार ओटीआर करवा रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो आपका चार्ज लगेगा। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 3, ओटीआर के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आप 2 तरीके से अपलोड कर सकते हो। एक तो आपको मैन्युअली कर सकते हो और एक आप डिजी लॉकर से कर सकते हो। तो जब आप मैन्युअली अपलोड करने जाओगे, उससे पहले आपको सिस्टम डिजी लॉकर पर लेके जाएगा। तो डिजी लॉकर से जो डेटा फेच होंगे वो डिजी लॉकर से होंगे, जो बच जाएंगे वो मैन्युअली होंगे। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट मैन्युअली अपलोड नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट कर सकते तो डिजी लॉकर की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें उल्टा चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपना कर्सर जो है डिजी लॉकर पे लेके जाएगा। इसका मतलब आपके अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे और कुछ हम मैन्युअली अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में हमें कंप्लीट ये तीनों काम जब हो जाएंगे तो हमें फिर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये हमारी लास्ट स्टेप रहेगी और लास्ट में अपने को फाइनल सबमिट करना होगा। हम इन चारों स्टेप को धीरे धीरे करके समझेंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपकी पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आइए अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम डिजी लॉकर पे जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको गूगल करना है और डिजी लॉकर पे चले जाना है। ठीक है। अब यहाँ जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप डिजी लॉकर पे जाके जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ लॉगिन पे चले जाना है। यहाँ पे देखो आप लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हो। मतलब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करोगे, कुछ ओटीपीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वो ओटीपीज का आप जो है यूज करोगे तो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बन जाएगा। जैसे अकाउंट क्रिएट होगा आपको एक पिन मिल जाएगी जो आपके हमेशा काम में आएगी, जिसको आप पासवर्ड बोलते हो। और ये जैसे आपका डिजी लॉकर अकाउंट बनेगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ होम, इश्यूज डॉक्यूमेंट्स, सर्च डॉक्यूमेंट्स, ड्राइव, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये अपना अकाउंट जो है कंप्लीटली बन चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे? इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। देखो बेटा, अभी तक हमने क्या किया? डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट किया। अब डिजी लॉकर अकाउंट मान लो ये बन गया, तो अब हम इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जी हाँ, हमारे डॉक्यूमेंट्स हम क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। अब अपलोड करने के लिए हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हम इसकी साइट पे ही रहेंगे, यहीं पे। आगे बात समझ में? और हम जाएंगे हमारे सर्च डॉक्यूमेंट्स पे। तो जब हम जाएंगे आगे, यहाँ पे जाना आपको, गेट मोर इश्यूज डॉक्यूमेंट्स पे जब आप जाओगे आगे तो आपको इस तरीके से ओवरऑल इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आपको अपने ओवरऑल जो है जो जो डिपार्टमेंट है, अपने जो स्टेट है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखो व्यू ऑल 36,
यहाँ दिया हुआ है, ये अपने जो है केंद्र शासित प्रदेश और जितने भी राज्य है वो है 36। तो यहाँ आप इस व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ के जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे बेटा, तो आपको ये ओवरऑल अपने स्टेट दिख जाएंगे। अपने को लास्ट में यहाँ राजस्थान पे जाना है, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। हम राजस्थान पे आ गए तो ये यहाँ पे ओवरऑल वो सर्विसेज है जो कि डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। राजस्थान के द्वारा जो सर्विसेज मिल रही है वो सब यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमें सर्च पे जाना है या फिर यहाँ पे नीचे पेज नंबर दिए हुए हैं, आप देखोगे नीचे बेटा, यहाँ पे देखो आप नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग पेज है। आपको सीधा यहाँ 5 नंबर 6 नंबर पेज पे जाना है। 5 नंबर 6 नंबर पेज पे जाओगे तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस डिपार्टमेंट में हम जाएंगे तो हमें हमारी 10th और 12th की मार्कशीट मिल जाएगी। हमें 10th की मार्कशीट चाहिए तो हम 10th की मार्कशीट के लिए 10th की मार्कशीट पे क्लिक कर देंगे और वहां से यहाँ पे डिटेल फेच करके ले आएंगे, 10th की मार्कशीट आ जाएगी। फिर हम ये 10th की मार्कशीट आ गई, ऐसे ही वापस गेट मोर पे जाएंगे, राजस्थान बोर्ड पे जाएंगे, वापस 12th की मार्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 12th की मार्कशीट मिल जाएगी। ऐसे ही हम आधार कार्ड यहाँ पे लेके आ जाएंगे। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास बने हुए हैं डिपार्टमेंट वाइज हम सर्च करेंगे और हमारी सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लाके रख लेंगे। आप पैन कार्ड अदर जो भी डॉक्यूमेंट जो सब यहाँ ला के रखो, जरूरी नहीं है 10th 12th की मार्कशीट आधार कार्ड ले आए, एक बार आपका काम चल जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स अपन मैन्युअली अपलोड कर देंगे। सर मैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करना चाहता हूँ, तो आप करो एक एक डिपार्टमेंट सर्च करके उसमें जाके आप फेच करके ले आओ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ जाएंगे। ये इस तरीके से देखो, आपके पार ID पहले से रजिस्टर्ड है इसलिए आ गई, इसके अलावा आधार कार्ड अपलोड हो गया, 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट, इस तरीके से आपको यहाँ दिख जाएगी। आपके खुद के पर्सनल कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं यहाँ आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने डिजी लॉकर की ID बनाना सीखी है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना सीखे है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल फॉर्म 4 स्टेप में भरा जाएगा। पहला स्टेप था डिजी लॉकर का जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें जो है हमारे फॉर्म के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक हमें SSO ID चाहिए। आगे बात समझ में, एक हमें SSO ID चाहिए। SSO ID के लिए आपको कुछ नहीं करना, SSO लॉगिन करके गूगल पे सर्च करना है। मैं एक एक चीज बहुत बारीकी से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे SSO ID पर यहाँ जाके आपको क्लिक कर लेना है, किसी तरीके से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इसकी ID पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम वो क्रिएट करो, रजिस्ट्रेशन पे जाओ। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे बेटा, रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जन आधार से या फिर गूगल ईमेल ID से आप अपना जो है ID क्रिएट कर सकते हो। किस किस से, जन आधार से या गूगल ईमेल ID से आप कर सकते हो। अब आप आगे बढ़ो, आपने जैसे प्रोसेस फॉलो किया आपके पास एक OTP आएगी, उससे आपके पास ये आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। आपको ID और आपको पासवर्ड लॉगिन करना है तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ये SSO ID के अंदर राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं और जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर में आती है यहाँ पे आपको फोल्डर वाइज मिल जाएगी। यहाँ पे 2 तरह के पोर्टल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल और आपका रिक्रूटमेंट सेकंड करके दिया हुआ है। आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे बेटा तो आपके पास इस तरीके का मैसेज आएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपसे आपको ये बोला गया है कि OTR मैंडेटरी। अगर कोई भी बच्चा कोई भी राजस्थान के अंदर वैकेंसी के लिए अगर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करता है देन यू हैव टू रजिस्टर्ड फॉर OTR। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हम राजी है करवाने के लिए, हम ओके कर देंगे। यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे तो अपने पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हमारी सेकेंड स्टेप थी OTR की, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। OTR की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप पे क्लियर होगी। पहला स्टेप है बेसिक डिटेल हमें डालनी है, नंबर 2 आपको जो है KYC अपडेट करनी है और नंबर 3 पेमेंट करना है। आपको पता होगा आजकल राजस्थान में हर वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म भर के अलग अलग पैसे जमा नहीं कराने होते। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका पेमेंट लगेगा, उसके बाद में आप हर भर्ती के लिए अप्लाई कर पाते हो। इसकी कुछ कंडीशंस है। तो अब आप बेसिक डिटेल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक डिटेल के टाइम आप किससे अपने डिटेल फेच करना चाहते हो ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, इनसे आप किसको जो है फॉलो करते हुए अपनी डिटेल यहाँ भरना चाहते हो तो आपका आधार कार्ड 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम है अगर आधार कार्ड में तो आपको आधार कार्ड चूज कर लेना है। ध्यान रखना आधार कार्ड या आपका जो
बेसिक डिटेल्स अगर उनमें एरर है तो पहले आप उनको ठीक करवा लें। जैसे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोग ये करोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज आपके बाद में समस्या आ सकती है। तो आधार कार्ड, मेरा नाम ठीक है, 10th की मार्कशीट ठीक है, मैं आधार कार्ड चूज कर लूंगा। आधार कार्ड जैसे मैं यहाँ चूज करूंगा तो वापस ये हर जगह आपको इसमें कई बार, कम से कम 10 बार आपसे अलग अलग टाइम पर ओटीपी पूरे प्रोसेस में पूछे जाएंगे। जब भी ओटीपी पूछे जाए, नाराज नहीं होना, अपने को यहाँ से एग्री करते हुए अपनी ओटीपी जो है डाल देनी है। आधार कार्ड से मैंने अप्लाई किया, मैंने बेसिक डिटेल डाल दी। जो बेसिक डिटेल डाल ली, इसके अलावा कोई डिटेल पूछ रहे तो मुझे आपको जो है इसको मैन्युअली जो है आपको अपनी डिटेल जो है इसके अंदर डाल देनी है। कहीं पर भी ऐसा कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है जहाँ पे आपको पता नहीं चले कि मुझे यहाँ क्या करना है। आगे बात समझ में? तो आप बेसिक डिटेल डाल दें, अपना एड्रेस डाल दें, और सेम एड्रेस है तो आप जो है सेम एज कर दोगे तो वापस भी आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपकी बेसिक डिटेल ही चल रही है अभी, ये टोटल नाम वगैरह सब कुछ आपका आ चुका है। आप ध्यान रखें, अगर टीएसपी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखें, अगर टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम टीएसपी की डिटेल भी आपको जो है देनी होगी। ये आप विशेष ध्यान रखें, इसको आपको छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर बेसिक डिटेल हमने कंप्लीट कर दी है। अब हमें केवाईसी करनी है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कुछ फोटोज अपलोड करनी है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक तो आपकी लाइव फोटो ली जाएगी, नंबर 2 हैंड रिटन आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके का है। यहाँ क्या करना, आपको हिंदी में यहाँ लिखना है वापस, और इंग्लिश में लिखना है। आपको अपने साइन करना है, यहाँ पर SSO ID लिखनी है, और आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने उधर डाला है वो एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के ये हाथ से पेन से अपने हाथ से लिख के, खुद की हैंडराइटिंग में लिख के, और इसको वापस PDF बना के अपलोड कर देना है। तो पहला काम तो ये हुआ आपका लाइव फोटो, हैंड रिटन। इसके बाद में फुल सिग्नेचर इंग्लिश और फुल सिग्नेचर इन हिंदी, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जिस तरह आपकी ये जो जेब है मेरे पास, पॉकेट है, उसके ये वाला जो है थंब जो है आपका, इस हैंड का जो है आपको जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ अपलोड करना होगा। आ गई बात समझ में? ये चारों काम जैसे आप करके सेव करके आगे बढ़ोगे तो उसके बाद में आपसे पेमेंट मांग लिया जाएगा, आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। हम रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरने जा रहे हैं, हमें 4 स्टेप फॉलो करनी थी, 2 काम हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिजी लॉकर के बारे में जानकारी ली, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। 2 नंबर में हमने OTR काम कर दिया, OTR का वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पेमेंट भी कर दिया। जिस बच्चे ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर जो है अब कर दिया है, उसके बाद का प्रोसेस ये डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसके बाद का आगे का ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। इसमें आपको वापस कुछ बेसिक डिटेल्स आपको सबमिट करनी है, वो आपको इसके अंदर डालनी होगी। ये डाल दिया, उसके बाद में आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। वापस ये TSP वाली बात यहाँ पूछ रहे हैं, तो ये आपको बेसिक डिटेल डालने के बाद में आपको वापस लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या जो है अपडेट करना है, फाइनली आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करने जाओगे, वापस आपसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है वो वापस रीचेक कराई जाएगी, क्योंकि ये जो है बार बार आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी काम करें आप, वो एक बार में करें, सही करें, चेक करें। इसलिए बार बार आपको ये चेक करवाएगा कि प्लीज आप लोग रील की तरफ से दिमाग हटा के एक बार मुझे चेक कर लो, ताकि किसी तरह की एरर नहीं हो। ध्यान रखना, साफ सुथरे शब्दों में कहा गया है कि अगर किसी ई मित्र वाले ने गलती कर दी तो वो भी कैंडिडेट की गलती ही मानी जाएगी। और दूसरी चीज, ये डॉक्यूमेंट्स एग्जाम से पहले इसलिए अपलोड किए जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी डिग्रियां लेके आते हैं, पहले एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर डिग्री बनवा के लाते हैं और अपलोड करके उस डिग्री को दिखा के और नौकरी लग जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो फर्जी लोग हैं उनको छांटने के लिए प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको चेंज करने के ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जब आप वन टाइम OTR करोगे तो आपकी फोटो आ जाएगी, पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। अब हमारे को क्या करना है, OTR के बाद में 3 नंबर स्टेप पे हम आएंगे और हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट डिटेल पे जाना है और डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है। अपने पहले ही बात हो गई थी कि डॉक्यूमेंट्स 2 तरह से अपलोड होंगे। एक डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड होगा मैन्युअली और एक कुछ डॉक्यूमेंट्स है डिजी लॉकर से। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको डॉक्यूमेंट्स क्या मिल जाएगा। यहाँ पे इसी कीबोर्ड को यूज करते हुए आपको जो है अपना नाम हिंदी में, पिताजी का नाम, माताजी का नाम लिखना है। बाद में आपको वापस ये चेक करवाएगा कि प्लीज कंफर्म एंड सेव
इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, सब सही है क्या? आप सेटिस्फाइड हो? जी सेटिस्फाइड है, आगे बढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। आपसे एक बार वापस जो है डिजी लॉकर के लिए यहाँ रिक्वेस्ट आएगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, तो डिजी लॉकर से आप अपना कंसेंट दें कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिजी लॉकर से ले आऊंगा। तो आपको आप डिजी लॉकर पर ये सिस्टम लेके जाएगा, यहाँ आपको परमिशन ली जा रही है आपसे, और आप परमिशन दे दोगे तो आप डिजी लॉकर पे आ गए हो। अब आप अपनी जो है ओटीपी का यूज करते हुए, आप अपनी आईडी का यूज करते हुए डिजी लॉकर को ओपन कर लो। डिजी लॉकर को जब आप ओपन करोगे बेटा, तो आप आधार से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके टोटल डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड है वो लिस्ट आपको यहाँ पूरी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ये सिलेक्ट ऑल पे अपन जाएंगे तो इतने इस कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रखे हैं या शो कर रहे हैं, तो इतने की जरूरत नहीं, आपके जितने उतने ही आपको करना है। यहाँ सेलेक्ट ऑल करके आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपके जो है वहां से डिजी लॉकर से आ जाएंगे और कुछ नहीं आते हैं। अब मुझे नहीं पता कुछ क्यों नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ही पेज होते हैं, कुछ पेज नहीं हो पाते। तो जो हो गए वो वेल एंड गुड, जो नहीं हुए उनको फिर अपन एक एक करके अपलोड मैन्युअली अब करेंगे। लेकिन एक बार डिजी लॉकर में जाना जरूरी है, इसलिए अपन ने अकाउंट पहले ही बना दिया। जो डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाएगा उसको यहाँ आने के बाद हम फिर अकाउंट बनाने जाना पड़ेगा एक बार। तो अब हम ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे डिटेल मांग ली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ एक बच्चा है जिससे 10th क्लास की डिटेल मांगी जा रही है, तो 10th क्लास की डिटेल आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आप आराम से भर सकते हो। और सब्जेक्ट ग्रुप जो पूछा जा रहा है वहां पे 10th वाले बच्चे एजुकेशन एजुकेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ केवल एक ही समस्या आ रही है बच्चे के इनरोलमेंट नंबर। सर हमने रोल नंबर का तो नाम सुना था, लेकिन इनरोलमेंट नंबर क्या होते हैं वो हमें प्लीज आप बताएं। तो राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको कुछ नहीं करना, आरबीएसई सर्च करना है, राजस्थान की साइट पे आना है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ आके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक साइड में आपको दिया हुआ मिलेगा ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन। यहाँ पे दिया हुआ देखो ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, वहां पे आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ आप कौन सी ईयर का, मान लो 2023 में आपने 10th की है तो 2023 यहाँ क्लिक कर दो, 2023 को सिलेक्ट कर लो। एग्जाम दिए हैं बहुत सारे, उनमें से आप सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का देख रहे हो तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम मेन, मान लो आप कौन से एग्जाम में थे, आप फेल हो गए थे या फिर आप सप्लीमेंट्री थे या फिर एक बार में आपका क्लियर हो गया, तो ज्यादातर के ये आएगा सीनियर सेकेंडरी जो है मेन। तो मेन में जाओगे, आप यहाँ रोल नंबर पुट करोगे तो आपको आगे आपको या आपकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन एमएस रेफरेंस इनरोलमेंट नंबर, तो ये नीचे नीचे 23 ईयर फिर ओब्लिक कुछ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे यहाँ नंबर आएगा, ये डिजिट, इसको कॉपी करके और आपको यहाँ पे डाल देना है। आ गई बात समझ में? तो आपके ये क्या आगे एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फेच हो गए। अब ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों के, जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तब दिक्कत आ रही है कि आप ये पूरी डिटेल भर के और आप पीडीएफ जब अपलोड कर रहे हो तो पीडीएफ की साइज का ध्यान रखना है। एक तो 100 से 400 केबी के बीच में होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से आपको स्कैन करना है ताकि वो क्लियर दिखे आपको। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे कुछ ही चीजें 1 2 3 ये ऊपर वाली लाइन फिल करके और सीधी पीडीएफ अपलोड करनी है, उसके बाद में बाकी डिटेल भरनी है तो आपकी पीडीएफ अपलोड होगी। बाकी कई बार ये डिटेल जो है पीडीएफ काफी समय ले रही है, तो बच्चे परेशान नहीं हो, आप इसको थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये बात होगी 10th की, मैंने बता दिया। एक ही इसमें बच्चों की दिक्कत आ रही है। दूसरी ऐसे बच्चे जो विशेष तौर पे 12th एग्रीकल्चर के, उनके दिक्कत आ रही है कि हम यहाँ ग्रुप क्या चुने, भाई यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप क्या चुने। यह बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप का आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो आजकल के जो बच्चे 12th में एग्रीकल्चर में, उनके सब्जेक्ट चलता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और जनरल एग्रीकल्चर। तो वो बच्चे तो भरेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर भरेंगे, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट ऑप्शन भी आ रहे हैं कि आपके क्या कॉम्बिनेशन थे। तो देखो एग्री बायोलॉजी, एग्री केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन 2018 के आसपास की बात है, उससे पहले ये जो सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एक केवल सब्जेक्ट होता था, अभी आपका एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। जैसे पहले सब्जेक्ट चलते थे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये 3 ही सब्जेक्ट थे। तो उस केस में जब 18 से पहले वाले बच्चे अराउंड, उन बच्चों को क्या करना है, यहाँ साइंस चूज करना है। जब आप साइंस चूज करोगे तो आपके यहाँ सब्जेक्ट आएंगे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आप वो सब्जेक्ट लोगे क्योंकि वो चलते थे आपके। ठीक है, अभी कुछ सालों से क्या किया है, इस साइंस में 2 पार्ट कर दिए, एक तो साइंस रख दिया और एक एग्रीकल्चर साइंस रख दिया। तो मतलब यह आपका एक अलग ग्रुप हो गया। तो एग्रीकल्चर जिन जिन बच्चों की मार्कशीट में एग्री केमिस्ट्री
या फिर एग्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर है, वो बच्चे यहाँ एग्रीकल्चर चूज करेंगे। और ऐसे बच्चे जिनके एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है, वो यहाँ साइंस चूज करके अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री सब्जेक्ट डाल देंगे। मेरे ख्याल से मेरी बात ये समझ गए होंगे, अलग अलग में अलग अलग लागू होगा। यहाँ अगर साइंस करोगे आप पुट, आप यहाँ साइंस पुट करोगे, अगली बात समझ में, ये देखो यहाँ साइंस पुट करोगे तो आपको यहाँ बायोलॉजी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे हैं, उनको भी साइंस ही करना, क्योंकि आपके वो साइंस ही अलग से वो नहीं है, तो आपके वो यही सब्जेक्ट आएंगे, ध्यान रखना। और जो बच्चे अभी 8% पढ़ रहे हैं या जो पढ़े हैं पिछले 5-7 साल में, जिनके मार्कशीट में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी वो आ रहा है, वो वहां पे एग्रीकल्चर स्ट्रीम ले लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रीम अलग हो गई है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम अलग हो गई है। साइंस अलग है, एग्रीकल्चर साइंस अलग है, आर्ट्स अलग है, कॉमर्स अलग है, ऐसे 4 स्ट्रीम हो गई है अब, ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है ये इस तरीके से भरा जाएगा। पीडीएफ वाली बात वापस वही रिपीट हो रही है, आपको उसका ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, उसका आपको टोकन नंबर डालना है। ये मान लो आपका सर्टिफिकेट है, तो इसके लास्ट लाइन के यहाँ नीचे लिखा हुआ है टोकन नंबर, और वो टोकन नंबर यहाँ आप पुट करोगे तो आपकी डिटेल यहाँ पे फेच हो जाएगी, और वो डिटेल आपको चेक कर लेना है कि आपका ही है, और डिटेल आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। ऐसे ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे जाना है, और बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है तो आप कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरीके से अब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपको डीजी लॉकर ने भी हेल्प की है और मैन्युअली आपने भी ये काम कर लिया है। इतना होने के बाद में अब हम जो है वापस होम पे आ जाएंगे, या फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो अपने इसको काम को करेंगे, तो ये हर बार आपसे चेक करेगा कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों में आपसे पूछा जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको सब चीजें दिख जाएगी। अब जब हम आगे जाएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको केवल लास्ट काम बचा है, 3 काम कर लिए, डीजी लॉकर हो गया, ओटीआर हो गया, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। अब हम काम करेंगे लास्ट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दो। अब आपका काम लगभग हो चुका है, यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दो। वापस आपको चेक कर रहा है कि प्लीज ओटीआर के आपके अपने जो नाम है वो आप चेक कर लो, कुछ चीजें अपडेट करनी है, कुछ ही चीजें अपडेट होगी आपकी, विशेष तौर पे कैटेगरी। तो यहाँ पे आप अपनी चीजें चेक कर ले, और उसके बाद में ओके हो तो आप आगे बढ़ जाओ। आपका ये फॉर्म है, लगभग चीजें भरी हुई है, क्योंकि ओटीआर से इसने उठा लिया है। कुछ चीजें जो बची हुई वो आपको बनना है, जैसे रिलीजन बनना है आपको यहाँ पे, जो भी आपका हो। इसके अलावा कुछ मोबाइल नंबर, कुछ बेसिक डिटेल और पूछिए। यहाँ पे आपको ये पूछा है बालकों की संख्या पूछिए, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर है तो करना है, अदरवाइज 0-0 पुट करना है। 0-0 पुट नहीं करोगे तो सिस्टम आगे नहीं चलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कर देना है। यहाँ पे पूर्व स्थापित है, वहां पे आपको नो कर लेना है, और नीचे आपके जो अगर कुछ अप्लाई होता है स्पोर्ट से तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल यू कैन डू, आप कर सकते हो। इस तरीके से ये 10th की डिटेल्स आ चुकी है, आपकी 12th की डिटेल आ चुकी है। एक बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना। जैसे नेक्स्ट पे जाओगे हर बार आपसे पूछा जाएगा, फाइनल सबमिट के लिए पूछेगा, और आगे जब चलोगे तो वापस आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब कुछ हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपसे चेक कराए जाएंगे कि आपके ही है क्या, आप ही दिख रही हो क्या। आप जब सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ मैं ही हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, तो एक बार वापस पूरा फॉर्म चेक करने की आपको मौका देगा। एक एक लाइन स्पेलिंग सही सब कुछ बेटा आप चेक कर लें, और उसके बाद में फाइनली आप जो है सबमिट इसको कर दोगे तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पुनः अगर आपको इस फॉर्म से रिगार्डिंग किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हमारा लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और बुक सब में धमाकेदार तरीके से बच्चों को तैयारी करवा रहा है। जबरदस्त बुक है, जबरदस्त हमारा कंटेंट है। टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रॉयल के ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाएं, देखें। अगर सब कुछ आपको ठीक लगे तो आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जुड़ भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और संस्थान के द्वारा अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।